मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले कुछ सालों में शायद ही ऐसी कोई फसल रही होगी जिसको बिकवाने के लिए किसानों को धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। अगर बात करें तो किसानों को अपनी फसल का मुआवजा लेने के लिए भी सड़कों पर आना पड़ता है, तो वहीं फसल बिकवाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस बार यही कुछ हो रहा है सूरजमुखी की फसल को लेकर, क्योंकि सरकार ने सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर लेने से साफ इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी की फसल को भावांतर योजना में शामिल कर लिया है और प्रति क्विंटल 1000 रुपए सहायता देने का भी ऐलान किया है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि फसल को अगर वो बेचेंगे तो एमएसपी पर भी बेचेंगे। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी ने भी आंदोलन करने का ऐलान किया है। तो वही आज एसकेएम के बैनर तले भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के द्वारा अंबाला कैंट की अनाज मंडी में आज मार्केट कमेटी के दफ्तर को ताला जड़ दिया, क्योंकि सरकार फसल को एमएसपी पर खरीदने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों का कहना है कि 3500 रुपए लेकर 4000 रुपए तक मंडी में सूरजमुखी की फसल इन दिनों बिक रही है, जिसके चलते उन्हें कोई भी मुनाफा नहीं होगा। पिछले साल जहां 6400 रुपए के करीब जो है वो सूरजमुखी की फसल बिक रही थी, तो वही किसानों का एक तरफ मुआवजा लेने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है, तो वही साल सूरजमुखी की फसल बेचने के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज ताला जड़ने के बाद भारतीय किसान यूनियन साफ तौर पर ऐलान किया कि 8 तारीख तक का समय वो जो है वो सरकार को देते हैं। अगर जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा आंदोलन हरियाणा में खड़ा करेगी। और ये जो ताला जो है वो आज मार्केट कमेटी के दफ्तर को लगाया गया है, ये ताला इसी तरह यहाँ पर जड़ा रहेगा और साथ ही इसी मार्केट कमेटी के दफ्तर में किसान अब बैठ चुके हैं। दिन रात यहाँ पर 24 घंटे जो है वो धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात रहे, काफी सुरक्षा रही। तो वहीं अंबाला कैंट के एसडीएम जो है सतिंदर सिवाच भी मौके पर यहाँ पर जो है मुआयना करने पहुंचे। तो भारतीय किसान यूनियन साफ तौर पर कहना है या तो सरकार फसल को एमएसपी पर खरीदे, जो दावे सरकार विज्ञापन देकर बड़े बड़े मीडिया में बात कहती है कि फसल को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, दुष्यंत चौटाला दावा करते हैं, तो वहीं किसानों का कहना है कि इस सूरजमुखी की फसल को भी एमएसपी पर खरीदा जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए हरियाणा सरकार तैयार रहे। देखिए, शुक्रवार से किसान धरने के ऊपर हैं। सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पे हम फसल खरीदेंगे। जब एमएसपी देते हैं अखबार के अंदर बड़ी बड़ी फ्रंट पेज पर खबरें लगवाते हैं, हम किसानों से इस रेट फसल खरीदेंगे। और जब खरीदने का समय आता है, चाहे जीरी है, धान की फसल है, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे सरसों की फसल है, और अब की बार सूरजमुखी में तो बिल्कुल हाथ खड़े सरकार ने कर दिए। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है, जो एमएसपी के ऊपर खरीद की जाए और जिन मापदंडों के ऊपर पहले की जाती थी वैसे ही हम खरीद की डिमांड कर रहे हैं। कोई नई बात इनसे नहीं मांग रहे हैं। सरकार आनाकानी कर रही है, कभी कहती है हम 1000 रुपये स्पोर्ट में दे देंगे प्राइस, हम भवांतर योजना के अंदर खरीद लेंगे, लेकिन किसान की डिमांड है कि एमएसपी के ऊपर ही फसल की खरीद हो। आज इन्होंने सूरजमुखी खरीद बंद कर दी, कल ये धान की खरीद बंद कर देंगे, अगले सीजन में अप्रैल में गेहूं की खरीद बंद कर देंगे। यानी कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं, फिर वो वादा कहाँ पर है? हम जो कहते थे कि एमएसपी नहीं रहेगा, एमएसपी गारंटी या कानून जो हमारी डिमांड है, वो आंदोलन चल रहा है उसका पूरे देश के अंदर, इसी खतरा था और सरकार वही आपके सामने है, वो कर रही है हरकतें। इसलिए जब तक ये सूरजमुखी खरीद शुरू नहीं करती सरकार, ये सांकेतिक एक रोष है किसानों का। पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हैं और कोई बड़ा फैसला 8 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ पर इकट्ठे होंगे, फिर अगला कोई प्रोटेस्ट देखेंगे। जैसा भी अगर सरकार नहीं मानेगी वो किस तरह का होगा, जो भी किसान साथी यहाँ पर फैसला लेंगे उसके मुताबिक 8 तारीख को सवेरे 10 बजे यहाँ पर इकट्ठे होंगे किसान, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या यहाँ पर बनता है। सरकार खरीद करती है नहीं करती है। हमने शुक्रवार को कहा था कि अगर आप खरीद नहीं करते तो हम पंचकुला से आएंगे 5-3 बजे और अपना यहाँ पर ताला लगाएंगे। प्रशासन 3 बजे निकल गया, जहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन है। ये कहते थे कि नहीं, हमने कहा भी जो हमने शुक्रवार को बोला था वो हमने अपना काम पूरा करना है, और अब 8 तारीख को देखेंगे अगला जैसी किसानों की राय होगी, किसान लीडरों की एसकेएम के पास हमने अपनी बात रखी है, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। अब 8 तारीख को देखेंगे सुबह 10 बजे, और मैं किसानों को अपील करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये न सोचें कि सूरजमुखी किसानों की लड़ाई है। आज सूरजमुखी खरीद बंद हुई है,
कल ये धान की करेंगे, फिर ये गेहूं की करेंगे। इसलिए सभी किसानों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मौड़ा मंडी में पहुंचकर इस धरने प्रदर्शन को मजबूत करें और एमएसपी गारंटी लेने के लिए और एमएसपी पर फसल पकवाने के लिए यहाँ पर अपना सहयोग करें। देखिए, सरकार अपनी बढ़ाई के लिए बड़े बड़े विज्ञापन निकलवाती है कि हमने खरीफ की फसल को इतने % बढ़ाया, रबी की फसल को इतने % बढ़ाया। मोदी जी अपना बड़ा गुणगान करते हैं, और जब खरीदने की बात आती है किसानों को उसके लिए धरने लगाने पड़ते हैं। जब आप खरीदोगे नहीं, एमएसपी क्या मतलब है? एमएसपी का फिर घोषणा करने का क्या मतलब है? आप सीधा बोल दो किसानों को कि हम ना कोई एमएसपी रखेंगे, ना कोई खरीदेंगे, तब किसान जाने या देश जाने। आप धोखे में क्यों दे रहे हो? बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सूरजमुखी की खरीद पहले भी होती रही है, नई मांग नहीं है हमारी, और अब भी हम चाहते हैं कि एमएसपी के ऊपर खरीदें। जो आप ये मामला करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि अगर अपने 52 का कोई मामला करना है तो सरकार करे, क्योंकि 52 एक ऐसी स्कीम लेके सरकार आई कि जिससे एमएसपी को ही कमजोर करने लगे। पहले तो हमारे समझ में नहीं आई थी, अब हमें पता चल गया कि कोई इतने क्विंटल 52 देंगे, इतने देंगे, छल कपट में करके हमारी 1/3 फसल भी नहीं खरीदते। इसी तरह सरसों में इन्होंने की, इसी तरह सूरजमुखी में अभी कर ही रहे, इसी तरह मूंग में इन्होंने की, ग्वार खरीदा ही नहीं गया, नरमा में इसी तरह किया गया। मात्र धान में भी कभी मॉइस्चर के नाम से तंग करते, कट लगाते, गेहूं में इस तरह का कोशिश करते हैं कि दूसरे तरीके से किसान को तंग किया जाए। अभी मोड़ा मंडी में, हम अंबाला की मंडी, यहां से शुरुआत की है कि सूरजमुखी की आप खरीद करिए, वरना जहां जहां जिस मंडी में सूरजमुखी है, हम हर उस मंडी में तालाबंदी करेंगे मार्केट कमेटी। ये हमारा पहला स्टेप है, और 8 तारीख को हम और भी कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी।